तो दोस्तों लास्ट डे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स एंड रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ठीक, आज मैं इसको पूरी डिफाइन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए ढंग से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो आज मेरा मेन फोकस इसी चीज पे है। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिन टर्म्स को आप तब आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप बुक्स पढ़ोगे या फिर आप कह सकते हो कहीं पर अच्छे तरीके से सीखोगे किसी से। यहाँ पे बात आती है कि ये होता क्या है। क्वेश्चन है रिस्क ऑन सेंटिमेंट और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का मतलब क्या है। देखो, थियोरेटिकल चीजें इट्स गुड। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया अभी 2 दिन पहले हुआ क्या गोल्ड के अंदर। अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि आज का हाई जोन है 2935 और आज का लो जोन है 2915। यहां पर आप देखोगे तो मॉर्निंग से लेकर पूरे टाइम तक वो अपर जोन की तरफ घूमता रहा, बट शाम के समय वो लो जोन पे आया, उसके बाद नीचे गिर गया। यहां पर एक क्वेश्चन ये उठकर आया कि जब गोल्ड भी नीचे गिरा और तब DXY जो लाइक कह सकते हो हमारा डॉलर है, हमारा तो नहीं है, डॉलर जो है वो भी नीचे गिरा, अपने जोन पे लोअर जोन को ब्रेक करके नीचे चला गया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। नॉर्मली होता क्या था कि जब गोल्ड नीचे गिरता है तो डॉलर ऊपर जाता है और डॉलर जब नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। बट यहां पर ये कंडीशन चेंज हुई, यहां पर दोनों चीजें एक साथ नीचे आई। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा यूं क्योंकि न्यूज थी और न्यूज के कारण अगर मूवमेंट हुई है इट्स गुड। बट अगर कोई कहे कि यहां पर डॉलर के अंदर गोल्ड के अंदर सेम मूवमेंट हुई है तो क्या यहां पर रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट तो नहीं हो गया है। आइए समझाता हूं होता क्या है। हम यहाँ पे AI की मदद लेंगे। काफी लोग कहेंगे आप AI से पूछ के बता रहे हो। नहीं मेरे भाई, आपको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा, मैंने बुक में पढ़ा था, बट आज मैं यहाँ पे AI की मदद से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। बिकॉज कोई सोचता हो कि कोई पैदा होते ही सीख के आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल जीरो से समझाने की। तो ये चीज अगर मैं यहाँ पर सर्च करके और अच्छे से प्री डिफाइंड वे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं तो मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जिसको बुरा लगे वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। आइए यहाँ पे समझते हैं है क्या ये टर्म। ये टर्म क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्ड भी गिर रहा है और डॉलर भी गिर रहा है, क्या यहां पर गोल्ड का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू तो नहीं हो गया। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसको समझिए। पहली बात ये है क्या, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ है क्या। देखो मेरे भाई, अभी की कंडीशन की बात करें जब गोल्ड अप ट्रेंड में ही चलता रहे उसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ लाइक सेंटिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये चीज समझो। मैं पहले आपको बेसिक समझा देता हूं। मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। काफी सारी चीजें मतलब एक तो सेफ एसेट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़े से रिस्की एसेट्स होते हैं। कैसे, स्टॉक मार्केट एक रिस्की एसेट है जिसको लाइक आप कह सकते हो रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है। वो जीरो भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। किसी स्टॉक में पैसा लगाना जीरो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें काउंट करते हैं कि सेफ एसेट्स क्या है। मेरी नजरों में सेफ एसेट्स या फिर बड़े प्लेयर की नजरों में सेफ एसेट्स क्या है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है यहाँ पे बॉन्ड्स, तीसरा होता है USD मतलब इंडिविजुअल करेंसी। अब काफी लोग कहेंगे कि हम तो इंडिविजुअल करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। भाई, आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप इंडिया में रहते हो, इस वजह से आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज 190 कंट्रीज के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है और वहां पर आप इंडिविजुअल करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो तो हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमारे साथ में एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना कि अगर दुनिया में अनस्टेबिलिटी आती है तो लोग कहां भागते हैं, सेफ एसेट्स की तरफ। सेफ एसेट्स कौन कौन से होते हैं, गोल्ड होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और USD होते हैं। USD मतलब करेंसी, मैं करेंसी की बात कर रहा हूं, डॉलर की। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, अगर बड़े प्लेयर्स को ये लगे, बड़े प्लेयर्स को क्या लगे कि भाई अब यहां पर सेफ एसेट्स में बहुत पैसा बना लिया, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना अनसेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो शिफ्ट होने की कंडीशन क्या होती है, शिफ्ट होने की कंडीशन अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं, जिस समय डॉलर भी नीचे गिरने लग जाए, जिस समय गोल्ड भी नीचे गिरने लग जाए और उस पर्टिकुलर टाइम से ही वहां पर आप देखेंगे तो सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल काउंट होती है, जैसे कि ऑयल और सिल्वर, अगर इनके प्राइस ऊपर जाने लग जाए और गोल्ड और डॉलर के प्राइस नीचे जाने लग जाए तो समझ जाना कि उस समय रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो चुका है। यहां पर ChatGPT क्या बताता है उसको भी देख लीजिए। यहां पर रिस्क ऑन सेंटिमेंट का मतलब क्या बताया इसने कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाए और वो क्या करें, वो शिफ्ट हो जाए स्टॉक मार्केट की तरफ, क्रिप्टो मार्केट की तरफ या फिर किसी भी एमर्जिंग मार्केट जो अभी ग्रो होने वाली है उस जगह पर पैसा लगाने के लिए वो तैयार हो जाए। तो उस कंडीशन को रिस्क ऑन सेंटिमेंट बोला जाता है। यहां पर कुछ चीजें बताई इसने, क्या फेवर में है क्या नहीं है, की कैरेक्टरिस्टिक।
किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ हो जाए या फिर लो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, बिल्कुल सही, अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल डाटा आएगा, सोचो इंडिया में अभी सब कुछ गिरता गिरता जा रहा है और इंडिया की जीडीपी आ जाए और इकोनॉमिकल डाटा आ जाए कि भाई इंडिया में ना सबको नौकरी भी मिल रही है और आने वाले टाइम में यहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे जब देखेंगे कि इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिकल डाटा भी अच्छा आ रहा है, प्लस यहां पर कह सकते हो गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, प्लस यहां पर गवर्नमेंट स्टेबल है, तो वो लोग सेफ एसेट से पैसा निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट, यहां पर देखोगे अगर लो इंटरेस्ट रेट कर दिया जाए, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज लो इंटरेस्ट रेट के कारण लोन पे पैसा लेंगे और पैसा लेने पर क्या होगा, वहां पर साइकिल कंटिन्यू होगी। ये साइकिल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। कोविड कंडीशन में इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था, उसके पीछे का कारण यही था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो बैंक से लोन ले और लोन लेने के बाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे ताकि हम उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए कि हमारी इकोनॉमी फिर से कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में आ गई। ये जो एक गेम है ना आरबीआई जो प्ले करती है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना घटाना, लाइक कह सकते हो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है कि वहां पर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो लोगों के हाथ से पैसा छीन लिया जाएगा। ये तरीका यूज करती है गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो यहां पर थोड़ी सी आपको इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही होगी, बट अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए है तो मेरे भाई आपको इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ेगी। इसके पीछे कोई भी ऐसा वो नहीं है बहुत रॉकेट साइंस हो, बट मेन है आपको ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी इसने 2 पॉइंट्स और बताया है। पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट, ये वही चीज है कि आपको दिखाई दे कि कंपनीज अच्छा वर्क कर रही हैं, स्टॉक मार्केट बुलिश कंडीशन में है। अभी तो हमारी डाउनफॉल में जा रही है स्टॉक मार्केट, तो अभी की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें कि अचानक से कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई सोचे कि अभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो चुका है बड़े प्लेयर्स का, ना मेरे भाई, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तब होगा जब हमारा गोल्ड एंड डॉलर एक साथ डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू चले, प्लस आपको यहां पे सिल्वर ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे और ऑयल ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे। ये एक परफेक्ट कंडीशन होगी कि अब गोल्ड के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है और हम लोगों को भी पलटी मार देनी चाहिए, बिकॉज बड़े प्लेयर पलटी मार चुके हैं तो हम तो हैं ही क्या, सिंपल। अब बात करते हैं जो फेवर्ड हो जाते हैं, लाइक यहां पे देखो जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट में लाइक जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी फेवरेट चीजें क्या होती हैं। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स हो गए, यहाँ पे अमेरिकन इंडेक्स बताया, हमारा भी इंडेक्स उसमें काउंट होगा। कमोडिटीज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बात करें गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल, ये लगा रहता है। फिर भी हाई यील्ड करेंसीज जैसे AUD, NZD, CAD एंड इमर्जिंग मार्केट जो मैंने बताया, एंड क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइंस एंड इथेरियम, बिकॉज लोग रिस्क लेने के तैयार हो जाएंगे, सस्ता पैसा उनको मिल रहा है बिना लाइक कम इंटरेस्ट के, तो वो पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पे और पैसे को लगाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आपको पता होगा जापान के अंदर लोन जो था बहुत कम अमाउंट पे या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाया करता था, तो इस वजह से भी बड़े बड़े प्लेयर्स, जापानीज जो प्लेयर्स थे वो पूरी दुनिया में पैसा लगाया करते थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसे पैसा देते थे। अभी उन्होंने यहाँ पे क्या है लगाना चालू किया है, बट पहले नहीं था, ये बात समझो। अब क्या है रिस्क ऑन सेंटिमेंट का मतलब क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो लाइक ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हैं जो सेफ हो। सेफ कौन सी है, सबसे पहले गोल्ड, देन उसके बाद में USD डॉलर, देन उसके बाद में क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वहां पर पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, भाई इकोनॉमी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लाइक सब कुछ गंदा गंदा चल रहा है, मार्केट गिर रही है, क्रैश हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं है, वॉर कंडीशन बन रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे वॉर कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर रही है, तो अभी भी रिस्क ऑन सेंटिमेंट नहीं है, अभी क्या है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। ऑफ का मतलब है कि लोगों का ध्यान गोल्ड की तरफ है कि इस पे पैसा लगाना है क्योंकि ये सेफ एसेट है। ध्यान रखना यहां पर लोग गड़बड़ खा जाते हैं। रिस्क ऑन सेंटिमेंट कब होगा, अरे वो बहुत रेयर होता है, वो तब होता है जब बड़े प्लेयर्स को लगे कि भाई यहां तक पैसा बना लिया है तो सेफ है, तो धीमे धीमे बढ़ेगा, अब हमें थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। कहां रिस्क लेंगे वो लोग, जहां पर जियोपॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है, जहां पर स्टॉक मार्केट अच्छा चलने वाला है, जिस देश की इकोनॉमिकल डाटा बहुत अच्छा आया हो, सपोर्टिव गवर्नमेंट हो। अब इतनी सारी चीजें कभी कभी मिलती है, बात ध्यान रखना, वो डेली डेली नहीं मिलती, तो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। अभी क्या है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स की लोगों का, जो बड़े प्लेयर्स का ध्यान है वो है कि मुझे सेफ एसेट्स में ही पैसा लगा के रखना है, बड़ा मुझे अभी यहां पर शिफ्ट नहीं होना। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। देन
एसेट्स जो है रिस्क ऑफ के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर गोल्ड, कैश वगैरह वगैरह, ये चीज छोड़ो, ये चीज हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ जाओ। रिस्क ऑन में क्या होता है, गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं स्टॉक एंड क्रिप्टो में पैसा लगाना, ये ध्यान रखो। रिस्क ऑफ की बात करें, गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है बिकॉज हैज अगेन अनसर्टेनिटी, बिल्कुल करेक्ट बात है। नॉर्मल कंडीशन में ना मैक्सिमम टाइम पता क्या रहता है, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट ही एक्टिवेट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो है ना रिस्क ऑन सेंटीमेंट, ये कभी कभी एक्टिवेट होता है और कभी कभी एक्टिवेट होता है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा, डॉलर का प्राइस नीचे जाएगा, सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा, ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा। अब आप कहेंगे सिल्वर एंड ऑयल का प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी किसी देश की ग्रोथ होने वाली होगी तो वहां पे ऑयल कंजप्शन बढ़ जाएगा, प्लस वहां पे सिल्वर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आप कहेंगे सिल्वर की रिक्वायरमेंट, भाई सिल्वर मैक्सिमम जगह पे यूज होती है, इस बात को ध्यान रखना। आने वाली इंडस्ट्रीज जो है ना वो सिल्वर पे डिपेंडेंट होने वाली है, और आने वाले टाइम में कहा जाता है कि मैक्सिमम चीजें लाइक अभी गोल्ड की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल कौन काउंट होगा, सिल्वर काउंट होगा। क्यों, हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में मदद करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने में मदद करेगा, तो सिल्वर की डिमांड वहां बढ़ जाती है, इस वजह से सिल्वर एंड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है। गोल्ड एंड जो बाकी लाइक डॉलर है वो नीचे की तरफ जाता है, इतना दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन रिस्क सेंटीमेंट। भाई आपको वही चीजें हैं, न्यूज देखनी होती है, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आइडेंटिफाई करनी होती है, किसी देश की पॉलिसीज कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है वो आपको बता देगी। अब जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सबकी बैंड बजा के रखी हुई है, क्या बैंड बजा के रखी हुई है, दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। आप यहां से प्रोडक्ट भेजिए तो आपके ऊपर टैक्सेस इतने लग जाते हैं, आप वहां से प्रोडक्ट मंगाइए, शर्त रख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ये मत लगाओ, हमारे प्रोडक्ट पे वो मत लगाओ। आप देखोगे अमेरिका इतना ज्यादा फोकस कर रहा है अपनी इकोनॉमी के ऊपर, प्लस अमेरिका इतना ज्यादा फोकस कर रहा है कि वो अपने खर्चों को कम से कम कर सके और सरकार की कमाई को बढ़ा सके। इस बात को ध्यान दिया आपने। अभी आप देखेंगे ट्रंप के कुछ डिसीजन थे जिसके कारण जो वहां पर लाइक गवर्नमेंट्स लाइक जॉब्स कर रहे हैं, लोग जो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब सही है, आज उनकी बैंड बजने की बात हो रही है। वहां पे 10,000 एम्प्लॉयज को लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और कमाल की बात है, आप देखेंगे तो ट्रंप साहब के जो एडवाइजर हैं वो कौन है, लाइक एलन साहब। अब कमाल की बात है वो कैसे इंसान है आपको पता ही है, वो मैक्सिमम चीजें ऑटोमेशन पे लाना प्रेफर करेंगे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आने वाले फ्यूचर में भी जो लोग केवल नौकरी करते रहते हैं, मुझे अमेरिका में नौकरी करनी है, उनकी बैंड बजना तय है। और अभी ये स्टार्टिंग है, वो ये चीज बोल चुके हैं कि अभी ये स्टार्टिंग है, मैं सरकार को और भी ज्यादा सेंट्रलाइज करूंगा, मैं और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर करूंगा, मैं और भी ज्यादा ऑटोमेशन पे लेकर आऊंगा। तो आप ये चीज सोचिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज जो है, क्या उनकी अच्छी है, बेकार है। अगर हम देखें इन्वेस्टर के पर्पज से, ट्रेडर के पर्पज से, तो मेरे भाई ध्यान रखना वो बेस्ट पॉलिसीज है। समझ रहे हो आप। यहां देखो, इंडिया में देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंसान क्यों बनता है, सरकारी गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, ठीक एक पर्टिकुलर टाइम पर जाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पर आएंगे, पेंशन मिल जाएगी तो माशाल्लाह मजे ही मजे। ऐसा अब नहीं चलेगा वहां। अगर यहां भी ऐसा हो गया तो वो इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा होगा, बट आम जनता की बैंड बजनी तय है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल न्यूज को आइडेंटिफाई करो। जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इंडिया में रहते हो तो आरबीआई की न्यूज को फॉलो करो, आप अमेरिका में रहते हो फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज को आइडेंटिफाई करो कि वो क्या वो क्या करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या है। ऑब्जर्व करो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को। अभी आप देखोगे हमारी स्टॉक मार्केट नीचे 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 जाती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रिस्क ऑन एक्टिवेट हुआ? नो, कैसे एक्टिवेट हो सकता है? आप खुद सोचिए, हमारे देश में क्या ही अच्छा हो रहा है, आप खुद इस चीज को दिमाग लगाइए, ऐसा क्या ही अच्छा हो रहा है। लोगों पे नौकरी नहीं है, जिस पे है वो रो रहा है सैलरी नहीं है, जिस पे नहीं है वो रो रहा है मेरे पे नौकरी नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम ही है, तो कुछ ऐसा अभी नहीं हुआ। चलो जी, देन क्या है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, लाइक युद्ध वगैरह की बात करें। अब युद्ध वगैरह जो होंगे उनकी बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी की कंडीशन स्टेबल है। अगर युद्ध वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन को अलग बात करेंगे, तो ये चीज आ जाती है। अब देखो यहां पर क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अपडेट करना चाहिए अपने आप को। जो इंसान लास्ट तक देख रहा है उसको बताना चाहता हूं, देखो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज किया, और यूज करने के बाद में इसने क्या किया, मेरी प्री हिस्ट्री को देखते हुए, वुड यू लाइक टू मी इंटीग्रेट रिस्क सेंटिमेंट इनटू योर न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रेटजी। अगर मैं इसको यस कर देता हूं देन डेफिनेटली मुझे अच्छी चीजें शेयर करेगा। ठीक है, तो इसलिए एआई का फायदा उठाओ जितना ज्यादा हो सके, अपने आप को इंटेलिजेंस बनाने में, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कि क्या दुनिया में चल रहा है। क्लियर? सो आई विश रिस्क ऑन सेंटिमेंट क्या होता है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है। अभी रिस्क ऑफ चल रहा है तो ऑफ ही चलने देंगे। और ऐसे टर्म्स जो है ना, आपको फिर बोलना चाहता हूं,
ये टर्म्स आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी इंसान को ये टर्म्स पहले से पता थे बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये बातें नहीं पता थी ना, देन डेफिनेटली आप अभी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कगार में नहीं हो मेरे भाई। अभी तो आपको बेसिक फंडामेंटल ही नहीं पता। ये चीज मुझे क्यों बोलनी पड़ी? बोलनी इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी वीडियोस में बताई थी कि अगर गोल्ड प्लस हमारा डॉलर दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं और सिल्वर ऊपर जाए तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, और हम कैसे, लोग क्या है, खतरनाक वाले पोपट हैं। क्यों पोपट है मैं बताता हूं। उनको लगता है कि डॉलर अगर 10-20 पैसे या 10-20 डॉलर अचानक से गिर जाएगा, सॉरी गोल्ड अगर अचानक से गिर जाएगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं डाउन ट्रेंड जो है ना सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बढ़ती रहती है। कल अगर डॉलर जो है या गोल्ड जो है, कल अगर $500 गिर गया ना तो सबसे पहले पता है कौन भागेगा खरीदने के लिए? सेंट्रल बैंक्स। उसके बाद कौन भागेगा पता है? आप और मैं कहता हूं मैं तो घर रख के कि भाई मैं जा रहा हूं जरा गोल्ड खरीदने क्योंकि गोल्ड सस्ता हो गया। ये सच है, ये रियलिटी है। तो जब तक के माइंडसेट क्लियर रखोगे तब तक बेस्ट है। और जैसे ही माइंडसेट स्टेबल नहीं होगा, आप कहते हो हल्का सा डाउन ट्रेंड आते हैं, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, मैं क्यों शांत बैठा हूं? बिकॉज आई नो कि अभी रिस्क ऑन सेंटीमेंट है ही नहीं। अगर एक्टिवेट हो जाएगा मैं खुद कहूंगा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ये भी एक बेसिक पैरामीटर्स है, साइकोलॉजिकल पैरामीटर है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब आप आइडेंटिफाई ना करना चाहें तो ये आपका फॉल्ट है, इसमें मेरा फॉल्ट काउंट नहीं होगा। ठीक, सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्या आपको ये थ्योरीज पहले से पता थी? क्या मुझे एआई की मदद लेनी चाहिए नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, या फिर आप कहते हो ना जी बस आप आना और अपनी नॉलेज शेयर करके चले जाना? देखो मैं फिर बोलना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके के मेंटलिटी के लोग हो ना कि नहीं मैं तो सिखाई, मैं तो इन सर से सीखूंगा बिकॉज ये ना सर अपनी नॉलेज लेके आता है। भाई बच्चे हो क्या? वो नॉलेज कहां से लाया होगा? सोचो ना यार, उनके पास भी नॉलेज का भंडार थोड़ा ना है। बुक से लाया होगा, इंटरनेट से लाया होगा, किसी ने बताया होगा। मैं यहां पर आपको अगर हेल्प एआई की मदद से हेल्प लेकर आपको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कुछ कमेंट, आप तो एआई से पढ़ाते हैं। भाई एक वीडियो देखकर आप ये बच्चा ज्ञान देने लग गए, मेरी 1000 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, जाके चेक करो। तो ये चीज समझो, अगर कोई चीज हमारे अंदर वैल्यू ऐड कर रही है तो उसका यूज करना चाहिए। उसी चीज को मैं यहाँ पे बोलूंगा। यहाँ पर कितनी सारी नॉलेज अपडेट हुई, सोचने की बात है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अपने आप को अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहो। कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताओ, और ये बताओ कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी। क्या गोल्ड के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है? कमेंट करके जाना, मैं जानना चाहता हूं कि आपको समझ में आया कि गोल्ड का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है या फिर अभी वो एक नॉर्मल फॉल था और वो अपॉर्चुनिटी थी कि एंटर करो मालिक, अगेन मुझे प्रॉफिट देगा। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।